न्यू रिसर्च में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज 10 नवंबर 2025 है और इस वीडियो में बात करेंगे इस सप्ताह के मौसम की। यानी पूरे सप्ताह देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है। आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह जो बारिश गतिविधियाँ गुजरात से लेकर के और पूरे मध्य भारत पर दिखाई दे रही थी, उसमें इस सप्ताह काफ़ी कमी आ गई थी। यानी कि ये कहें कि ज़्यादातर जगहों से मौसम साफ और शुष्क हो चुका है, चाहे वो गुजरात हो या राजस्थान के दक्षिण भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या महाराष्ट्र। इन सभी भागों से बारिश गतिविधियाँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं और बारिश गतिविधियाँ दक्षिण में बिल्कुल केरल और तमिलनाडु पर सिमट गई हैं। यहाँ तक कि बारिश गतिविधियाँ जो कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पर दिखाई दे रही थी, उसमें भी काफ़ी कमी देखी गई है। उसकी वजह ये है कि कोई भी फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही इस समय बना हुआ है। इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दोनों का सपोर्ट दक्षिण भारत पर लगभग समाप्त हो चुका है और यही वजह है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर में चलें तो उत्तर भारत में फिलहाल कोई भी स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी बना हुआ नहीं है। सिर्फ कमज़ोर सा डब्ल्यूडी हिमाचल प्रदेश उसके आसपास देखा जा सकता है, जिसके कुछ प्रभाव से बादल ज़रूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को खींच सके। इसके अलावा एक और डब्ल्यूडी 13 और 14 तारीख को आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊपरी इलाकों पर कुछ हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ये स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है कि ये बारिश की गतिविधियाँ या बर्फबारी दे सके। मौसमी सिस्टम की बात करें तो वर्तमान में आज 10 नवंबर को एक डब्ल्यूडी हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भागों पर बना हुआ है, जिसके कुछ प्रभाव से बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बर्फबारी या बारिश की ज़्यादा संभावनाएं इससे नहीं है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पर भी कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम फिलहाल बना हुआ नहीं है, जिसकी वजह से कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन भागों पर भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तमिलनाडु और केरल पर कुछ बारिश गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं, विशेष रूप से जो केरल के दक्षिणी भाग है और कर्नाटक के दक्षिणी इलाके। पूर्वोत्तर पर भी मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है और अगले एक सप्ताह तक आने वाले दिनों में तमिलनाडु और केरल को छोड़कर ज़्यादातर राज्यों पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। उत्तर और मध्य भारत में हल्की धीमी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से सुबह और शाम में यहाँ पर ठंड बनी रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन मध्य भारत पर मौसम कंफर्टेबल रहेगा। हल्की ठंड उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पहाड़ों पर दिखाई देगी। इन सभी परिस्थितियों के बीच 10 नवंबर को देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं 10 नवंबर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेके पूरे गंगा के मैदानी भाग और मध्य भारत तक और यहाँ तक कि दक्षिण भारत तक मौसम शुष्क रहेगा। सिर्फ हल्की-फुल्की बारिश गतिविधियाँ केरल और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों पर दिखाई दे सकती हैं। इन सभी भागों पर हल्की बारिश की संभावनाएँ बनी हुई हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि पूर्व उत्तर के ज़्यादातर राज्य और मध्य भारत हो या पूर्वी भारत हो या उत्तर भारत, इन सभी भागों पर मौसम शुष्क रहेगा और हल्की उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। 11 तारीख को भी आप देख सकते हैं कि बारिश गतिविधियाँ कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों पर दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु और केरल पर भी हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। एक हल्का सर्कुलेशन बंगाली खाड़ी के मध्य भागों पर बन सकता है, जिसके कुछ प्रभाव से मॉइस्चर का फ्लो तमिलनाडु और केरल पर पड़ेगा। बाकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौसम ज़्यादातर जगहों पर शुष्क और साफ रहने की संभावनाएं हैं। सिर्फ हल्का प्रदूषण दिल्ली, उसके आसपास के भाग और जो उत्तरी राजस्थान है, पंजाब, इन सभी भागों पर दिखाई देगा, लेकिन जो हिमालय की तराई है, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार थोड़ा तेज़ रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर दिन के समय मौसम साफ रह सकता है, यानी कि प्रदूषण यहाँ पर कम दिखाई दे सकता है। लेकिन जो इसके अगर हम दक्षिण में चलेंगे तो हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, उत्तरी राजस्थान, इन सभी भागों पर प्रदूषण घना रह सकता है। 13 और 14 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है, यानी कि सभी जगह सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं हैं। सिर्फ बारिश गतिविधियाँ केरल और तमिलनाडु पर दिखाई दे सकती हैं। 15 और 16 तारीख के आसपास ये आप देख सकते हैं कि सेम कंडीशन पूरे सप्ताह बने रहने की संभावनाएं हैं। सिर्फ बारिश गतिविधियाँ महाराष्ट्र के दक्षिण में, कर्नाटक के तटीय इलाकों और दक्षिणी भाग, तमिलनाडु और केरल पर ही सिमटी रहेंगी और पूरे भारत पर मौसम ज़्यादातर जगहों पर शुष्क रहेगा। लेकिन हो सकता है कि क्योंकि उत्तर पश्चिम हवाएं तो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेंगी, तो उस वजह से हिमालय की तराई में कुछ सुबह के समय पूर्वी हवाएं चल सकती हैं, जिसकी वजह से बिहार और झारखंड, इन सभी भागों पर टेम्परेचर थोड़े से रात के मिनिमम टेम्परेचर थोड़े बढ़ सकते हैं। बाकी अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा,
दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, राजस्थान के उत्तरी भाग, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से सुबह और शाम में हल्की ठंड बनी रहेगी। 18-19 तारीख को भी लगभग सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस सप्ताह कोई भी बड़ा वेदर सिस्टम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी यही वजह है कि पूरे भारत पर मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा एक कमजोर सा WD 13 और 14 नवंबर के आसपास पहाड़ों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उससे बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं ना के बराबर हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में हो सकता है मॉडल चेंज हो जाए, तो उस वजह से हल्की फुल्की बारिश गतिविधियाँ या बर्फबारी जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले भागों पर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं कम बनी हुई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।